My dear all student, I am Priyansi. Today I am going to talking about the topic multiplication. जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कंसेप्ट टू डू फास्ट, यानी कि कुछ नया तरीका बताया जाएगा आप सभी को इस गुणनफल को बहुत फास्ट करने के लिए, यानी टू डू फास्ट। जैसा कि आप मल्टीप्लिकेशन का हेडिंग यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें सिखाएंगे हम आपको कैसे, बहुत ही आपको हम ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक सिखाएंगे। एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो वन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तो हर कोई कर लेता है, बट अब हम बात करेंगे यहाँ पे टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन की। जैसे कि छोटे बच्चे को अगर हम दे दें 53 इंटू 24 और पूछे कि बेटा इसका आंसर फाइंड द वैल्यू ऑफ 53 मल्टीप्लाई बाई 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बच्चा तकरीबन 2 से 3 मिनट ले लेता है, अगर बच्चा अच्छा जानता है तो 1.5 या 2 मिनट ले लेता है। मगर हम बात करेंगे कि इसको बहुत जल्दी 30 सेकेंड 15 सेकेंड प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका सवाल बनाने का उतना ही टाइम कम होगा। और ये जो कंपटीशन आने वाला है फ्यूचर का, यहाँ टाइम नेग्जेबल टाइम लेना है, यानी टाइम लेना ही नहीं है। आइए उसको देखते हुए हम आज का कंसेप्ट को शुरू करते हैं। पहले हम समझाएंगे बहुत धीरे धीरे से, ठीक ना, अच्छे से समझिएगा आप लोग। और बिल्कुल बेसिक रहेगा, एकदम बेसिक। शुरू में आपको लगेगा कि अरे यार ये ठीक नहीं है, वही मेरा ठीक है, जैसे हम 2 अंक का गुना वहाँ बनाते हैं, क्योंकि उस पर आपने बचपन से आज तक प्रैक्टिस किया हुआ है। बट अब आपको प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करना है, तो जाके आप टू डू फास्ट हो सकेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसमें 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, इसमें 3 स्टेप कुल बताए जाएंगे। हम स्टेप 1 की बात करेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी। ठीक, हम ये जानते हैं कि एक अंक का गुना यानी 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस यू कैन डू दैट, बट यहाँ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को बताया जाएगा और टू डू फास्ट तरीके से बताया जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ कोई 5 संख्या है, यहाँ कोई 4 संख्या है, यहाँ कोई 3 संख्या है, यहाँ कोई 2 संख्या है। ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, बट ये हम कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संख्या को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। वी राइट हियर 4 पॉइंट, बट यहाँ हमेशा 4 डिजिट होंगे। आपको अभी पॉइंट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ जो डिजिट होगा और यहाँ जो डिजिट होगा, इन दोनों डिजिट का क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो यहाँ जो डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 2 हो और यहाँ 3 हो, फिर से मैं बताना चाहूँ, अगर यहाँ 2 हो और यहाँ 3 हो और मल्टीप्लिकेशन करना हो तो 2 3 जा 6, यानी यहाँ 6 लिखा जाएगा। यानी कहने का अर्थ यही है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा। ये स्टेप 1 की बात है। आइए स्टेप 2 यहाँ आपको समझाते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हमको क्या करना है। स्टेप 2 में सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग होगा और सबसे बेहतर चेंजिंग स्टेप 2 का ही है। देखिए, ये यहाँ कोई संख्या, यहाँ कोई संख्या, यहाँ भी कोई संख्या होगी, यहाँ भी कोई संख्या होगी, और यहाँ भी कोई संख्या होगी, और यहाँ भी कोई संख्या होगी। चलिए देखते हैं क्या। पहला स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए कि यहाँ कोई 2 संख्या है और यहाँ कोई 3 संख्या है, माने 2 और 3, 2 and 3,
एंड मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा। ठीक, तो 2 3 जा 6 आएगा। मान लीजिए कि यहाँ कुछ संख्या आ गया, अभी हम 2 और 3 रखे हैं तो वहाँ 6 आ गया। अब यहाँ कोई संख्या मान लीजिए 5 है, यहाँ कोई संख्या 1 है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 1, 5 1 जा 5, और इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखें, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखें, और इन दोनों संख्याओं को क्या किए, आपस में जोड़ दिए। तो कितना होगा, 6 और 5 11, और 11 अब कहाँ लिखाएगा, तो 11 आपका यहाँ लिखाएगा, यानी कि अगर इसमें लिखना चाहे तो यहाँ तो लिखा गया है, अब यहाँ आपका क्या होगा 11 लिखाएगा। या कोई अगर 2 अलग अलग संख्याएं रहेंगी तो उसको देख के आप यहाँ कर सकते हैं। यानी मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसका और इसका गुना होगा, यहाँ लिखिएगा, चाहे अपने मन में रख लीजिएगा, और यहाँ वाली स्थित संख्याओं का गुना होगा, और दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो कुछ प्राप्त होगी संख्याएं। अगर वो संख्याएं 2 अंक की, मतलब 2 डिजिट की संख्या प्राप्त होगी, तो जो कैरी ऑन होता है हार्सिल वाला होता है, हार्सिल के हिसाब से चलेंगे। एक एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे। स्टेप 3 यहाँ देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में करते कुछ नहीं है कि यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, बस ऐसे ही ना। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बचा क्या काम, मतलब कि इसका काम हो ही गया। ठीक, इसका काम हो ही गया। ठीक, इधर का काम हो ही गया, और दोनों को जोड़ दिए, हो गया। लास्ट बचा तीसरा स्टेप में इसका, ये अंतिम बची संख्याओं का गुना करके और यहाँ लिख देते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ वाला स्टेप यहाँ समझे, फर्स्ट में गुना किए, यहाँ लिखे, बीच में कौन संख्या आएगी, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, और दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के यहाँ लिख देंगे, और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख देंगे। ठीक, आइए हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और स्कूल के बच्चों से आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे इस 2 अंक के मल्टीप्लिकेशन को। आगे हम 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन, 4 अंक का मल्टीप्लिकेशन, 5 अंक का मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन पे काफ़ी अच्छा पकड़ बनाने वाले हैं इस लॉकडाउन के दौरान। आइए, तो अगर 3 2 2 4 मल्टीप्लाई, स्टेप 1 इसका मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा, बोलिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक, 4 2 जा 8 हम आराम से बता रहे हैं। अब इसका काम हो गया, अब थोड़ा फिर इसी चीज़ को यहाँ हम लिख लेते रहे। अब पहला संख्या का काम हो गया, बहुत गर्मी है, पहला संख्या का काम हो गया, दूसरी संख्या के काम करेंगे। मतलब दूसरा अंक यहाँ कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसको देखेंगे। चलिए, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 16। 16 का क्या लिखाएगा, 6, कैरी आया 1, 16 का 6 कैरी आया 1, लास्ट में क्या करेंगे, 3 2 जा 6, बट 6 और एक कैरी क्या हुआ 7। ये स्टेप 3 यहाँ हम कर रहे हैं, स्टेप 3 ये कर रहे हैं। 6 3 2 जा 6, और 6 और एक कैरी जो आया 7 हो गया। तो ये हो गया आपका 1 सेकेंड का। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आप ऐसे गुणा को बना सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो समझ में आया है एक बार में तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-4 बार वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। और PDF के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 अंक का गुना यानी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, और उसको आप बहुत अच्छे से बनाइएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। वो पुराना मेथड मत अपनाइएगा, क्योंकि पुराना मेथड बहुत पुराना हो चुका है, उससे टाइम लगेगा। अगर इस मेथड को आप समझ लेते हैं और इस पर काम कर देते हैं तो काफ़ी तेज़ी से आप बना सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी स्क्वायर सुनने को दिया गया था, अगर आपको याद हो गया